कितना भी कोशिश कर लो हाथों से यह फिसलता जरूर है। यह वक्त है साहब, बदलता जरूर है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहुल कुमार और आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे समय और दूरी के बीच में जो भी संबंध हैं उसको पढ़ेंगे। इस पर कौन कौन से सूत्र हैं, इस पर किस तरह के प्रश्न आता है, वह सब जितना भी बेसिक जानकारी है इसके बारे में, वह सब इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक और ध्यान से ज़रूर देखिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, इसमें जो पहला सूत्र आता है वो आता है दूरी का। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है? तो चाल गुणे समय। तो यह सूत्र क्लियर हो गया। अब देखिए, इसी सूत्र से यह दोनों सूत्र बना हुआ है। तो देखिए, अब दूसरा सूत्र आता है चाल बराबर क्या होता है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा में समय। और समय बराबर क्या होता है? तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। समय बराबर क्या होता है? तो दूरी बटा में चाल होता है। देखिए, यह सूत्र एक याद रहेगा ना तो यह दोनों अपने आप याद हो जाएगा। समझ लीजिए, ऐसा एक ऑफर है कि एक याद हो जाएगा ना तो दो अपने आप याद हो जाएगा। कैसे? एक पर एक फ्री रहता है ना, तो यहाँ पर एक पर दो फ्री हैं। देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए कि हमें यह दोनों सूत्र नहीं याद हैं, केवल हमें यह याद है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। कोई बात नहीं, हम चाल का भी सूत्र निकाल लेंगे इसी से और समय का भी सूत्र निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? तो देखिए, यहाँ पर देखिए, समझिए रफ में मैं क्या समझा रहा हूँ। क्या है यह? दूरी बराबर है, देखिए क्या है, दूरी बराबर है चाल और गुणे समय, है ना। इसको समझिए कैसे यह दोनों निकल जाएगा। कैसे? यह एक पर दो फ्री हैं। देखिए, तो देखिए, हमें यह तो दूरी का निकालना होगा, तो यह तो इसका सिंपल सूत्र है ही कि चाल गुणे समय। अब रहा बात, यदि चाल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? देखिए, तो जिसको निकालना होगा ना तो उसको उधर ही छोड़ दीजिए। तो देखिए, चाल निकालना है ना तो चाल को हम इधर ही छोड़ देंगे। और इसके साथ कौन सा जुड़ा हुआ है? समय है ना। और समय देखिए यहाँ पर गुणा में है ना, और एक नियम है कि जब इधर गुणा में रहता है और बराबर के उस पर जाता है तो वह भागा में बदल जाता है। क्या हो जाता है? भागा में बदल जाता है। देखिए, तो उसी तरह से यह भी हो जाएगा। तो यह जो समय नीचे यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ पर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी कि दूरी, समझिएगा, दूरी बटा में समय, भागा में हो जाएगा, समय इधर आएगा तो इस पर आ गया है तो बराबर चाल। समझ में आया किस तरह से सूत्र इसका निकलता है? देखिए, जिसका सूत्र निकालना है ना उसको एक साइड में कर दीजिए और उसके साथी को उस पर खदेड़ दीजिए, भगा दीजिए। और वह गुणा में है तो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। इस पर देखिए, यदि हम समय निकाल रहे हैं तो देखिए, समय के साथ चाल गुणा में है ना तो इस बार चाल नीचे भागा में आ जाएगा तो हो जाएगा दूरी बटा में चाल बराबर समय। तो इस तरह से एक का सूत्र याद रहेगा तो इन दोनों का सूत्र याद हो जाएगा, यानी कि एक पर दो फ्री हैं। अब हम समझते हैं कि इस पर किस तरह का प्रश्न आता है। देखिए, यहाँ पर प्रश्न है कि एक व्यक्ति 48 किलोमीटर घंटा की चाल से कोई यात्रा 3 घंटा में पूरा करता है, तो कुल दूरी क्या है? देखिए, इस व्यक्ति की चाल क्या है? तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा। और यह कितना घंटा में मैंने चलता है? तो 3 घंटा चलता है, यानी कि यह अपना जो यात्रा है, कहीं पर जा रहा है तो 3 घंटा में पहुंचता है। तो यह पूछ रहा है प्रश्न कि वह कितना दूर चला, यानी कि इसका हमें दूरी बताना है। तो देखिए, इसका क्या सूत्र है? तो जो पहले दिया है ना उसको लिख देते हैं, यानी कि चाल दिया है कितना। देखिए, चाल है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद क्या है? तो उसके बाद यहाँ पर समय भी दे दिया है, समय है 3 घंटा। एक बात यहाँ पर याद रखिएगा बनाते समय, देखिए, यह यहाँ पर घंटा है ना तो यहाँ पर भी घंटा होना चाहिए।
यदि मान लीजिए यहाँ पर सेकेंड रहता है या मिनट रहता है ना, तो इसको भी हम मिनट में या सेकेंड में बदलते। इकाई हमेशा एक ही होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर घंटा है तो यहाँ पर भी घंटा होना चाहिए, यहाँ पर मिनट रहेगा तो यहाँ पर भी हम मिनट में बदलते। ठीक, यह बात क्लियर हो गया। आप समझिए, हमें निकालना क्या है, दूरी निकालना है। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, आप ही बोल दीजिए। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। क्या होता है दूरी बराबर, तो चाल गुणे समय होता है। तो चाल कितना है, तो 48 है और समय है 3, यानी कि इन दोनों को गुणा कर दीजिए। तो देखिए 3 में हम 8 से गुणा करेंगे तो 8 8 दूनी 16 तिरिके 24 के 4 हासिल 2। फिर 4 से 3 में एक बार गुणा कर दीजिए तो 4 4 दूनी 8 चढ़ती आई 12 और 2 हासिलवा है, यानी कि 13 14 हो जाएगा। तो इसका दूरी हो गया जो वह 144 किलोमीटर हो गया। तो इस तरह से यदि समय गुणा चाल वाला प्रश्न रहता है तो उसको बनाया जाता है, और इस तीनों सूत्र को याद कर लेना अच्छे से। इस पर कोई भी प्रश्न इस तरह का बन जाएगा।